भागवत महापुराण की जय। कुंज बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में चतुर्थ स्कंद में 10वां अध्याय, उत्तम की मृत्यु और ध्रुव का यक्षों से युद्ध। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, राजा ध्रुव ने प्रजापति शिशुमार की कन्या भरमी के साथ विवाह किया। उससे उसे कलप और वत्सर नाम के 2 पुत्र प्राप्त हुए। महाबली ध्रुव की दूसरी पत्नी का नाम इला था। उससे उसे उत्कल नाम का पुत्र और एक कन्या प्राप्त हुई थी। उत्तम ने अभी तक विवाह नहीं किया था। उसका अधिकांश समय मनोविनोद और अखेट में व्यतीत होता था। एक दिन वह अखेट के लिए वन में गया तो उसे हिमालय पर्वत पर एक शक्तिशाली यक्ष ने मार डाला। उसकी माता सुरुचि ने उसके मारे जाने का समाचार सुना तो वह ध्रुव और सुनीति के रोकने पर भी नहीं रुकी और पागलों की भांति अपने पुत्र को खोजती हुई वन में जा पहुंची। उस समय वन में दावानल मीन्स वन की अग्नि भड़की हुई थी। उसने उसकी भी परवाह नहीं की और जलकर मर गई। ध्रुव ने जब अपने भाई के मारे जाने का समाचार सुना तो वह क्रोध में भरकर एक बड़ी सेना के साथ यशों के देश की ओर चल पड़ा। वहां यशों से भरी हुई अलकापुरी हिमालय की घाटी में स्थित थी। उसमें अनेक दुर्दांत भूत प्रेत और पिशाच रहते थे। वहां पहुंचकर ध्रुव ने शंखनाद किया और यशों को सावधान कर उन पर आक्रमण कर दिया। महारथी ध्रुव प्रचंड धनुर्धर थे। उन्होंने बाण वर्षा करके यशों को आहत करना प्रारंभ कर दिया, परंतु यश भी कम मायावी नहीं थे। उन्होंने अपनी माया फैलाकर ध्रुव की सेना पर पलटवार किया। इससे एक बारगी तो ध्रुव की सेना में खलबली मच गई। यशों के भयानक बाणों ने ध्रुव की सेना को ढक सा लिया, परंतु तभी भयानक गर्जना करते हुए ध्रुव ने अपने बाणों के प्रहार से उन बाणों को छिन्न भिन्न कर दिया और वे अपने रथ में ऐसे दिखाई पड़ने लगे जैसे सूर्य बादलों को फाड़कर बाहर निकला हो। ध्रुव के धनुष की टंकार से यशों के दिल दहल गए। प्रचंड बाणों की वर्षा करके उन्होंने यशों के अस्त्र शस्त्रों को काट डाला, ठीक ऐसे ही जैसे आंधी बादलों को तितर बितर कर देती है। विदुर जी, ध्रुव के धनुष से छूटे तीर यशों के वो कवचों को भेद कर इस प्रकार उनके शरीर में झाँक घुसे जैसे इंद्र के छोड़े हुए व्रज पर्वतों में प्रवेश कर जाते हैं। यशों के रुंड मुंडों से सारी घाटी भर गई और जो यश जीवित बचे वे मैदान छोड़कर भाग गए। जब ध्रुव ने देखा कि उनका सामना करने के लिए शत्रु मैदान छोड़कर भाग गया है तो एक बार उनकी इच्छा हुई कि अलकापुरी में प्रवेश करके देखा जाए, परंतु उनके साथ आए सेना नायकों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया, क्योंकि उन्हें ये भय था कि मायावी राक्षस उनके साथ धोखा कर सकते हैं। उनका सोचना ठीक ही था, क्योंकि तभी सारा आकाश काले काले बादलों से घिर गया और ऊपर से खून, कफ, पीप, विषा, मूत्र और चर्बी की वर्षा होने लगी। गाछ से कटे फटे शव भी गिरने लगे। फिर पत्थरों की वर्षा होने लगी। उन्होंने देखा कि सैकड़ों सर्प फुफकार मारते उनकी ओर बढ़े आ रहे हैं और झुंड के झुंड मतवाले हाथी, सिंह और बाघ भी दौड़े चले आ रहे हैं। ऐसा भीषण कोलाहल देखकर ऋषि मुनि ने ध्रुव और उसकी सेना की सुरक्षा के लिए भगवान श्री हरि से प्रार्थना की। तभी ध्रुव ने क्रोधित होकर अपने धनुष पर भगवान नारायण को स्मरण करके नारायण अस्त्र चढ़ाया। जय जय श्री राधे। कुंज बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।